इसे आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ का अगर आपने फिर नाम निहाज मुजाहरा देखना है, आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक अब एक पुरअमन मुजाहरा कर रही थी और उस पुरअमन मुजाहरे के दौरान किस तरह से उनके ऊपर अब फायर खोला गया। रूल ऑफ लॉ के नाम के ऊपर किस तरह खून की होली खेली गई और किस तरह रूल ऑफ लॉ के नाम के ऊपर उस जमात के ऊपर न सिर्फ पाबंदी लगाई गई, कलअदम करार दिया गया, बल्कि उनके अमीर जो कि निशानी है खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की, उनको आपने पाबंद सलासल कर दिया। तो इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है, यही रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ आपका बढ़ जाता है उधर जहां आप उठा के अच्छी खासी एक तंजीम के सरबराह को अंदर मारते हैं। इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? यानी कसूर मुझे बता दें। ठीक है, जब आप हैजान की कैफियत में होते हैं तो आप कर जाते हैं, लेकिन क्या उनका मुद्दा गलत था? क्या पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मुद्दा गलत था? कतई तौर पर यह बात करनी नहीं थी, लेकिन मैं करूंगा जरूर कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की जो गिरफ्तारी है, मेरी नजर में, मेरी जाती राय में गलत गिरफ्तारी है। को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था और उनकी जो तंजीम है उसके ऊपर जो पाबंदी है वो भी गलत है। हाँ, अगर कुछ लोगों ने इंडिविजुअल एक्ट किया है, तोड़ फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, आप बनाया उनके खिलाफ केसेस। मैं आपको एक चीज बताऊं, मजे की बात बताता हूँ। बहावलपुर से रहीम खान से टीएलपी के कुछ लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म